एक छोटे से गांव के कोने में रहता था बेबी एलिफेंट बबलू। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में हमेशा एक सपना चमकता था, पढ़ाई करनी है, बड़ा बनना है और माँ के सपने पूरे करने हैं। बबलू की माँ दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बच्चा स्कूल जा सके। वो चाहती थी कि बबलू की जिंदगी उनके जैसे संघर्ष से भरी ना हो। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बड़ा बोझ था, स्कूल की फी। अगला दिन हाई फी जमा करनी थी और घर में एक पैसा भी नहीं था। बबलू की माँ हर सुबह उठती और छोटी मोटी मेहनत के लिए बाजार चली जाती। कभी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती, कभी सड़क के किनारे छोटे मोटी काम करती। उसकी पीठ थक चुकी थी, पैर छिल चुके थे, पर उसका दिल हमेशा मजबूत रहता। मेरा बबलू एक दिन स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन जब भी पैसा इकट्ठा होता, घर का खाना खत्म हो जाता, कपड़े फट जाते या दवा खरीदनी पड़ती। दिन आगे बढ़ रहे थे और फी जमा करने का दिन पास आ रहा था। माँ की आंखों में दर्द था, पर बबलू के सामने वो मुस्कान बनकर रहती थी। बबलू स्कूल से वापस आता तो खुद ही मिट्टी में खुद से लिखने की प्रैक्टिस करता। उसके दोस्त मजाक बनते, फी नहीं भर पाया तो स्कूल से निकल जाएगा। लेकिन बबलू चुपचाप अपनी कॉपी संभल कर कहता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। उसका सपना था टीचर बनना, ताकि और बच्चों को पढ़ाए और माँ को गर्व दिलाए। वो अपनी माँ को कहता, माँ आप फिक्र मत करो, मैं भी काम करूंगा, फी भर दूंगा। माँ उसकी बात सुनकर आंसुओं को रोक लेती और सिर्फ इतना कहती, बेटा तू पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर। वो दिन आ गया। बबलू अपना स्कूल बैग उठाकर भारी दिल के साथ क्लास में बैठा। टीचर ने रोल कॉल के बाद कहा, जो स्टूडेंट्स ने फी नहीं भरी है, उन्हें आज लास्ट वार्निंग दी जा रही है। सभी की नजर बबलू पे आ गई। कुछ बच्चे हंसी उड़ाने लगे, पुअर एलिफेंट बबलू कल से क्लास में नहीं आएगा। बबलू का दिल टूटा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, शायद कुछ हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, कल तक अगर फी नहीं मिली, बबलू तुम्हें क्लास छोड़ना पड़ेगा। बबलू चुपचाप बैठ गया। उसके मासूम चेहरे पर आंसू गिर रहे थे और कॉपी के पन्ने भीग गए। उस दिन बबलू घर आया तो बिल्कुल चुप था। माँ समझ गई, फी का दिन आज गया और हमारे पास कुछ नहीं है। माँ के दिल में गिल्ट भर गया। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माफ करना, तेरी माँ इतनी कमजोर है कि तेरी फी नहीं भर पाई। बबलू चुप रहा, बस माँ को गले लगाया और आंसू बहा दिए। उसने सोचा, शायद अब पढ़ाई का सपना खत्म हो गया। उस रात माँ ने फिर भी पूरा गांव घूमा, कुछ पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। रात अंधेरे में दो आंखें रोती रहे, माँ और बबलू दोनों। अगली सुबह बबलू फिर भी स्कूल गया। उसके दिल में डर था, आज शायद मुझे क्लास से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे पर वो रुक गया। तभी एक स्कूल गार्ड, एक बुद्धि इंसान, ने बबलू की माँ को स्कूल के बाहर रोने की हालत में देखा। माँ ने चुपचाप हाथ जोड़ लिए और कह दिया, आज भी फी नहीं है, मेरा बेटा पढ़ेगा या नहीं मुझे नहीं पता। गार्ड ने चुपचाप अपनी पॉकेट से छोटी सी सैलरी निकाली और प्रिंसिपल के ऑफिस में फी भर दी। जब प्रिंसिपल ने बबलू को बुलाया, उसने सोचा अब निकाल दिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारी फी भर दी गई है, तुम अब क्लास में पढ़ सकते हो। बबलू की आंखें फट गई, कैसे? किसने? तभी उसने देखा, गेट पर खड़ा वो बुद्धि गार्ड मुस्कान के साथ हाथ हिला रहा था। माँ आंसुओं में डूबी उसके पास आई और कहा, बेटा तुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
उस दिन पूरा क्लास चुप हो गया। जो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, उनके दिल भी पिघल गए। बबलू ने अपनी कॉपी उठाई और मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी किसी की मदद करूंगा, जैसे आज मेरी हुई है। और कहानी का संदेश बस इतना था, जिंदगी में कभी उम्मीद मत खोना। एक छोटी मदद भी सपने बादल सकती है। Today, we're going to learn about the most important thing an elephant can know.